रेलवे स्टेशन पे जिस तरीके से घटना घटी, उस घटना में जो मारे गए हैं उन पीड़ित परिवार वाले उस पल को सोच के कोस रहे होंगे कि क्यों उन्होंने महाकुंभ में जाने डुबकी लगाने की सोची थी और जाने की सोची थी, जहाँ पे उन्होंने अपने अपने चहेते लोगों को खो दिया। किसी ने अपने माँ को खो दिया, किसी ने अपनी बेटी को खो दिया, किसी ने अपने पिता को खो दिया, किसी ने अपने पति को खो दिया, किसी ने अपनी पत्नी को खो दिया। सेम इसी तरीके से 29 जनवरी को जब महाकुंभ में घटना घटी थी ना, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। प्रशासन पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब महाकुंभ में वो घटना घटी थी ना, तो एक जगह घटना नहीं घटी थी, 2 जगह घटना घटी थी। दूसरे का तो जिक्र ही नहीं किया गया। पता है क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल उठ जाता, योगी सरकार पर सवाल उठ जाता, वहाँ के प्रशासन पर सवाल उठ जाता कि वो लोग क्या कर रहे थे। वहाँ पे 2 घटनाएं घटी थी, पर जिक्र सिर्फ एक का हुआ। और जिक्र भी कब? जब पहले तो बोला गया अफवाह है, फिर बाद में बोला गया कुछ थोड़ा छोटा सा भगदड़ है, फिर बाद में आंकड़े आए कि इतने लोगों की जानें चली गई। फिर आंकड़ा भी दिया तो झूठ, पूरा आंकड़ा नहीं दिया। 30 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, और जो दूसरे भगदड़ में मारे गए थे उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है, अभी बताया ही नहीं गया, पुख्ता ही नहीं किया गया। दूसरी सेम चीज़ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ है। पहले तो प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया, भीड़ बढ़ती गई, टिकटिंग लोग करवाते गए, साइड ब्लॉक नहीं किया गया। जहाँ से यात्री एंट्री ले रहे थे, विदाउट टिकट के एंट्री ले रहे थे, वहाँ पे भी कोई रोक टोक नहीं किया गया, कोई रोका नहीं गया, है ना। जब भगदड़ मच गई, लोग मर गए, 2 घंटे 3 घंटे तक कोई प्रशासन, कोई पुलिस फोर्स, कोई नहीं गया, ना एम्बुलेंस गई। ठीक है, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, छाती दबा रहे हैं, मुँह में सांस दे रहे हैं ताकि जिंदा हो पाए। पर क्या हुआ? नहीं जिंदा हो पाए, क्योंकि एम्बुलेंस जो सुविधाएं थी वो पहुंची ही नहीं। तो आप एक बात बताइए। हाँ, एक चीज़ और, उन्होंने क्या किया ना, 2 घंटे में 2 क्या 3 सुबह होते होते ना पूरा प्लेटफॉर्म साफ करवा दिया गया। पूरा प्लेटफॉर्म ऐसा साफ करवा दिया गया कि ऐसा कोई मरा ही नहीं, कोई घटना घटी ही नहीं। पहले तो जो हमारे वैष्णव अश्विनी जी है ना, उन्होंने पहले घटना ये बोला कि अफवाह है, कुछ हुआ ही नहीं। फिर उन्होंने बोला छोटी सी भगदड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर बाद में 3-4 जाके ट्वीट करने के बाद मान गए कि हाँ भगदड़ मची थी, लोगों की जानें गई हैं। अभी भी छुपा रहे हैं, लाशों को छुपा रहे हैं। जहाँ पे लोग भर्ती हुए ना, उन अस्पतालों के बाहर ऐसा फोर्स लगा दिया गया है जैसा पता नहीं क्या ही पकड़ लिया इन्होंने, कौन सा बम ब्लास्ट होने वाला है, ऐसा फोर्स लगा दिया गया है। पत्रकारों को अंदर नहीं जाने दे रहे। पता है क्यों? अगर पत्रकार अंदर चली गई ना, तो इनके सिस्टम का खुलासा हो जाएगा कि कितने लोगों की लाशें गई हैं। ऐसे ही सेम वहाँ पे भी हुआ था। तो ये सरकार देश के लिए नहीं है, सिर्फ अपनी जेब गर्म करने के लिए है। ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा खुद के हाथों में है, खुद ही सोचना पड़ेगा कि भाई जिस महाकुंभ के बारे में इतनी बड़ी चर्चाएं हो रही है, प्रचार प्रसार हो रहा है ना, वहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है, वहाँ जाने के लिए